क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याओं 29:20 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक को 420 से कम करने पर अनुपात 17:11 है। संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? पहले अनुपात लिख लीजिए। 11 ये कब हो जा रहा है? जब 420 कम कर रहे हैं। दोनों अनुपात में 420 कम करने पर ये हो जा रहा है। अच्छा, ऐसा जब भी क्वेश्चन होता है तो अनुपात के अंतर को बराबर कीजिए। 29 और 20 में अनुपात कितना? 9 है। 9 का अंतर है। इन दोनों का कितना है? 6 का अंतर है। इसके अंतर से ऊपर में गुना कर देंगे। इसका अंतर कितना है? 6। 6 से इसमें गुना कर देंगे। इसका अंतर कितना है? 29 और 20 में 9 का अंतर है। 9 से इसमें गुना कर देंगे। नया अनुपात क्या बन के आएगा? 29 गुने 6 करेंगे तो 9 छक 54, 5 6 दूना के 12 और 5 17, 6 दूना के 12 120। नीचे वाला क्या हो जाएगा? 153, 9 7 63, 6 9 6 15, 11 9 99। अब देखिए अनुपात का अंतर बराबर हो गया होगा। कैसे? इन दोनों का अंतर देखिए, 120 में से 174 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 20, 50 और 4 54। 54 का अंतर यहाँ पे हो जा रहा है। अंतर 54 है। और इसका अंतर कितना है? तो 9 4 13 4 और यहाँ से 14 9 और 5 14। यहाँ भी 54 का अंतर है। दोनों का अनुपात का अंतर बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब ये क्या कहता है? ये नया अनुपात जो बन के आया, अब इन दोनों में अंतर कितना का आ रहा है? इन दोनों में अंतर कितना का निकल के आ रहा है वो देख लेते हैं। ये इसमें से जब आप इसको घटाइएगा तो कितना बच जाएगा आपका? 1। और इसमें से घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? 11 2 21। और इसमें से भी 1, यहाँ भी 2 21। अब यही 21 का जो अंतर है रियल में 420 है। मतलब अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 21 दूना के 42, 20 बार में कट जाएगा। अनुपात 1 बराबर 20। अब इस अनुपात में नहीं आपको मल्टीप्लाई करना है, नया वाला अनुपात में मल्टीप्लाई करके आंसर आपको देना। आप कह रहा है संख्याओं के बीच का अंतर, तो 174 गुने 20 करेंगे। चूँकि ये 20 का अंतर है इसलिए 20 से मल्टीप्लाई करते रहें। अंतर पूछा है तो माइनस 120 गुने फिर 20 करेंगे। अब दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 4 दूना के 8, 7 दूना के 14 और 5 2 दूना के 2 1 2 1 3 माइनस 6 0 है तो 0 भी यहाँ पे हो जाएगा। 12 दूना के 2400। घटाइएगा कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक धनराशि ए बी और सी के बीच 9:6:11 का अनुपात में बांटा जाता है। यदि ए अपने हिस्सा का 500 रुपया सी को दे देता है तो ए बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4 3 6 हो जाता है। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है? ए बी सी का अनुपात कितना है? ए बी सी 9 6 11 है। अब 500 सी को दे देता है। 500 सी को दे दिया, ए ने दे दिया सी को, तो कितना नया अनुपात हो गया? 4:3:6। ए और सी में बंटवारा हुआ है, बी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो बी को बराबर कर लेते हैं। तो बी को बराबर करने पर यहाँ पे लिखेंगे बी को बराबर करने पर। बी को बराबर कैसे करेंगे? 3 में 2 से अगर गुना कर देते हैं तो 6 आ जाएगा, इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बराबर करना है बी को, इसलिए तो सब में गुना होगा। 4 दूना के 8, 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12। नया अनुपात जो आया 8:6:12। अब 9:6:11 और 8:6:12। ये बी मेरा क्या हो जाएगा? बराबर हो गया, कांस्टेंट हो गया। दोनों का अंतर कितना हो गया? 8 1 9, 1 यहाँ आया, 11 1 12। ये 1 1 का अंतर है। चूँकि यहाँ 500 का अंतर हो गया लेकिन यहाँ 1 का अंतर है, इसलिए अनुपात 1 बराबर 500 है। अब हमें क्या करना है? बी और सी के आरंभिक हिस्से का योग। तो बी और सी का अनुपात कितना है? बी और सी ये है, तो 500 गुने 9 आरंभिक हिस्सों का योग, तो जोड़ करेंगे और 500 गुने 11 कितना आ जाएगा मेरा? 9 5 4500 प्लस 5500। सॉरी, यहाँ बी का अंतर बी और सी का पूछा है यहाँ पे ना, ए और सी का नहीं पूछा है। ये तो गड़बड़ हो गया। ए और सी का निकालना है। ए का कितना है? बी और सी का निकालना है। बी के कितना है? 6 गुने 500, इसका जोड़ देना है। और सी का कितना है? 11 गुने 500, 6 5 30, 3000 प्लस 5500। दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 8500। ये आंसर हो जाएगा।